गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीएड 4th सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें आपको गाइडेंस और काउंसलिंग जो है, जिसको विद्यालय में निर्देशन और परामर्श के बारे में हम आपको बताएंगे। सेकेंड यूनिट जो है, हम पर्सनल गाइडेंस अर्थात वैयक्तिक निर्देशन के बारे में हम आपको बताएंगे। अब हम ये बताते हैं कि वैयक्तिक निर्देशन होता क्या है। वैयक्तिक निर्देशन से ही हमारा तात्पर्य है कि व्यक्तिगत निर्देश किसी भी व्यक्ति को जो निर्देश दिया जाता है या उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए जो भी निर्देश दिए जाते हैं, वही व्यक्तिगत निर्देशन होता है या वैयक्तिक निर्देशन होता है। वैयक्तिक निर्देशन जो होता है, कह सकते हैं कि मानव जीवन जो होता है अनेक कठिनाइयों, अनेक जटिलताओं से घिरा हुआ होता है, और जो हमारा आज का वर्तमान सामाजिक परिदृश्य है, और वह बहुत सी कठिनाइयों, बहुत सी समस्याओं से घिरा हुआ है। और इन जो कठिनाइयाँ हैं, जो जटिलताएं हैं, इनके कारण जो है मानव को अर्थात मनुष्य को जो है बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और ये समस्याएं कोई सामान्यतः जैसे नहीं है, जैसे उनकी समस्याएं जो हैं वो सामाजिक स्तर पर भी है, शैक्षिक स्तर पर भी है, और आर्थिक स्तर पर भी है, सांस्कृतिक स्तर पर भी है, व्यावसायिक स्तर पर भी है, और व्यक्तिगत स्तर पर कुछ भी हो सकती हैं उनकी समस्याएं, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता होने के साथ साथ व्यक्तिगत समस्याएं और व्यक्तिगत निर्देशन भी अलग अलग होते हैं। तो इन समस्याओं के कारण ही जो व्यक्ति का जीवन होता है वो काफ़ी कष्टमय रहता है, काफ़ी दुखमय रहता है, और उसमें जो होता है बहुत सारी हताशा, निराशा, तनाव, संघर्ष, सभी चीज़ों से वो जो होता है मानव जो है उसके समस्याएं उनके जीवन में घर कर जाती हैं। ऐसी स्थिति में जो होता है व्यक्ति को निर्देशन दिया जाता है, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, उससे अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम पहले देखते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन के क्या अर्थ होते हैं, या वैयक्तिक निर्देशन के अर्थ। वैयक्तिक निर्देशन के पहला टॉपिक हमारा ये होगा कि वैयक्तिक निर्देशन के क्या अर्थ हैं। तो वैयक्तिक निर्देशन जो होता है, कह सकते हैं निजी समस्याओं के बारे में जो निर्देश दिए जाते हैं वह वैयक्तिक निर्देशन होता है। इसके द्वारा वो जो होते हैं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता प्राप्त होती है। व्यक्तिगत निर्देशन का मुख्य उद्देश्य, या कह सकते हैं व्यक्ति का या विद्यार्थी के मानसिक, सामाजिक और भौतिक, ये 3 चीज़ों में जो है पक्षों में सामंजस्य स्थापित करना होता है। लेकिन कभी कभी जो होता है यह भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति जो है उच्च शिक्षित होकर भी व्यावसायिक क्षेत्र में वो सफल नहीं हो पाता है, और वह विभिन्न प्रकार के सामाजिक बुराइयों से, दुर्गुणों से वो घिरा होता है, जिसके कारण जो है परिवार, समाज, आस पड़ोस, समुदाय व व्यक्तियों से एकदम कटा सा रहता है, या कह सकते हैं अपने आप को वो अलग रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो क्या होता है कि व्यक्ति का जीवन जो होता है वह शांतिपूर्ण नहीं हो पाता है। उसके लिए इस स्थिति में व्यक्तिगत निर्देशन की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से उसको सही मार्गदर्शन किया जा सके। यही हमारा होता है वैयक्तिक निर्देशन का अर्थ। तो वैयक्तिक निर्देशन जो होता है, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया है। जैसे हम कह सकते हैं इनकी परिभाषाएं जो होती हैं, परिभाषा जो है सीवी गुड के अनुसार जो है जो हमारा व्यक्तिगत निर्देशन होता है वह जो होता है का स्वरूप जो होता है, व्यक्तिगत निर्देशन का वह स्वरूप जिनमें व्यक्तिगत स्वभाव, मनोवृत्तियाँ एवं आंतरिक समस्याओं के समाधान हेतु सहायता प्रदान की जाती है। आंतरिक समस्याएं, मनोवृत्तियों, व्यक्तिगत स्वभाव के सहायता प्रदान की जाती हैं समस्याओं के समाधान हेतु। वे क्या होते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन होते हैं।
क्या हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन ही व्यक्तिगत सामंजस्य, व्यक्तिगत कुशलता तथा व्यक्तिगत मामलों में निर्णय में वृद्धि ले जा सकती है व जीवन को सुख व संतोषपूर्ण में वृद्धि की जा सकती है, अकॉर्डिंग टू सीबी गुड के अनुसार। तो व्यक्तिगत निर्देशन जो होता है वह बहुत तरीके से हो सकती है। वो स्वास्थ्य संबंधी हो सकती है, परिवार से हो सकती हैं, यौन एवं प्रेम संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, धर्म संबंधी हो सकती है, चरित्र व मूल्य संबंधी हो सकती है, सामाजिक व आर्थिक समाधान के हेतु यह व्यक्तिगत निर्देशन दिया जाता है। अब हम देखते हैं सामान्य व्यक्तिक समस्या। सामान्य व्यक्तिक समस्याएं जो होती हैं, सेकेंड पॉइंट होगा हमारा। अब हमारा होगा सामान्य व्यक्तिक समस्याएं। सामान्य व्यक्तिक समस्याएं जो होती हैं वो 7 प्रकार से हैं। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सामान्य व्यक्तिक समस्याएं जो हैं वो कह सकते हैं बहुत सारी हो सकते हैं। इसकी समस्याएं जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य एवं शारीरिक संबंधी, स्वास्थ्य एवं शारीरिक जो विकास से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, सामाजिक संबंधों से संबंधित समस्या, सामाजिक संबंधों से संबंधित हो सकती हैं, हमारा परिवार जीवन और पारिवारिक संबंधों या कह सकते हैं हम परिवार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, परिवार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, संवेगात्मक व्यवहार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, संबंधी हो सकती हैं। अगला यौन प्रेम एवं विवाह संबंधी हो सकती हैं, विवाह संबंधी हो सकती हैं, हमारा आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, आर्थिक समस्याएं हो सकती है, धर्म एवं चरित्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, धर्म, चरित्र, नैतिकता, आदर्श, मूल्य से संबंधित हो सकती हैं। ठीक है, से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। कहने का मतलब जो व्यक्ति का जो समस्याएं होती है वो कई तरीके से हो सकती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अगर हम शारीरिक विकास संबंधी समस्याएं ले लें या शारीरिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास संबंधी समस्याएं ले लें, तो इसमें जैसे कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति की शारीरिक कमजोरी या बीमारी के निदान हेतु या व्यक्ति की चिकित्सा या निर्देशन की परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, तो हम क्या कर सकते हैं शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के बारे में उनको बता सकते हैं। सामाजिक संबंधों संबंधी समस्याएं जो आती हैं, जैसे किसी व्यक्ति की कोई सामाजिक संबंधों में रुचि लेता है, कोई जो है किसी सामाजिक संबंधों में रुचि नहीं लेता है, क्या वो सामाजिक संबंधों में जो वह अपने व्यवहार को किस प्रकार संतोष पाता है वह इसके अंतर्गत आता है। परिवार संबंधी समस्याएं भी आती हैं, जैसे परिवार में व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसमें व्यक्ति या विद्यार्थी के भाई, माता पिता, भाई बहन, परिवार के जो सदस्य होता है उनका स्वरूप कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे जुड़ता है, ये सारी समस्याएं जो होती हैं वह परिवार संबंधी समस्याएं के अंतर्गत आती हैं। संवेगात्मक व्यवहार संबंधी भी समस्याएं आती हैं, जैसे कि कभी कभी विद्यार्थी जो संवेगात्मक जो उनकी स्थिरता और अस्थिरता होती है, आत्म से संबंधित सभी चीज़ें इसमें संवेगात्मक संबंधी समस्याओं के अंतर्गत आती है। यौन एवं प्रेम एवं विवाह होती हैं, वैवाहिक जीवन की विषमताएं, प्रेम की असफलताएं, ये सारी चीज़ें जो होती है व्यक्तिक जो होती हैं, विवाह एवं प्रेम संबंधी समस्याएं होती हैं। आर्थिक समस्याएं होती है, धन का अभाव, असंतोषजनक आर्थिक जो जीवन के निर्माण में चीज़ें होती हैं वो जो होती है वो आर्थिक समस्याओं से संबंधित समस्याएं होती हैं।
धर्म, चरित्र, आदर्श मूल्यों से संबंधित समस्याएं होती हैं। कहने का मतलब व्यक्ति अपने जीवन में कौन से धर्म, चरित्र, नैतिकता, आदर्श या मूल्यों से संबंधित समस्याओं का समाधान इस वर्ग में शामिल है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं और उनकी समस्याओं से संबंधित उनके क्या होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता। अगला जो है हमारा व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता। अब हम देखते हैं नीड ऑफ पर्सन गाइडेंस जो होता है वो क्या होता है। तो व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकताएं जो भी होती हैं वो कई प्रकार की हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि स्वयं की रुचि एवं क्षमता का बोध कराना। हम कह सकते हैं स्वयं की स्वयं की रुचि, क्षमता व योग्यता का बोध कराना, या बोध कराने में हम कह सकते हैं जो हमारा आता है कि जैसे कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो कुछ रुचि, क्षमताएं, समस्याएं होती हैं उसको, उनके चीज़ को ज्ञान कराना जिससे वो भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य जब हम व्यक्ति को गाइडेंस करते हैं तो वो उनके रुचि के अनुसार अगर उनको आगे बढ़ाया जाए, उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं अपनी क्षमता के स्वरूप, अगर इस रूप में उनको सलाह दिया जाता है तो वह सफल होते हैं और अपनी सफलता में बढ़ जाते हैं, उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं। तो व्यक्तिगत निर्देशन की बहुत महत्वपूर्ण ये आवश्यकताएँ होती हैं। अगला जो होते हैं सामाजिक समायोजन के हेतु होता है। सामाजिक समायोजन हेतु जो होता है इसमें भी व्यक्ति निर्देशन की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कि व्यक्ति जो होता है या विद्यार्थी जो होता है सामाजिक संबंधों में रुचि नहीं लेता है, लोगों से मेल जोल नहीं रखता है, समाज में रहकर वो संतोष नहीं पाता है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि वो अपने आप को समाज में समायोजन नहीं कर पाता है। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए भी जो होता है उसे सामाजिक या कह सकते हैं व्यक्तिगत निर्देशन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक ही प्राणी है और समाज में ही रहकर वो समस्त क्रियाकलाप करता है, इसलिए उसको समाज में समायोजन करने की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसे व्यक्तिगत निर्देशन के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, उसको जो है हम निर्देशन दे सकते हैं। परिवार के संबंधी जो हमारा अगला जो होता है परिवार संबंधों एवं समस्याओं के निवारण हेतु, कह सकते हैं परिवार संबंधों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु। अब परिवार में जैसे कि व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति का सामाजिकरण जो होता है उसके परिवार से ही प्रारंभ होता है और समाज का वह नागरिक होने से पहले वह एक परिवार का सदस्य भी होता है। आज जो है समाज में विभिन्न प्रकार की जो हमारी कठिनाइयाँ या जटिलताएं हम कह सकते हैं आ गया, जिसके कारण ही होता है सभी जो परिवार हैं वो टूट रहे हैं और उनके उस परिवार के अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं। परिवार की कह सकते हैं एक तरीके शांति भंग हो जा रही हैं, पूरा परिवार का वातावरण आ रहा है और इस वातावरण व्यक्ति मजबूरी में जो होता है अन्य पारिवारिक सदस्यों से भी विकास भी उसका बाधित हो जाता है, मतलब समायोजन करने की जो स्थिति होती है वो भी बाधित हो जाती है। तो इसके लिए हमारे जो है व्यक्तिगत निर्देशन की बहुत आवश्यकताएं होती हैं और हमको जो है इसके अंतर्गत निर्देशन की जो होता है, जो व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है वो काफ़ी मददगार और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला जो है हमारा यौन प्रेम, विवाह आदि से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, संबंधित समस्याएं जो होती हैं उसके समाधान के लिए या कह सकते हैं समाधान हेतु जो व्यक्ति के जीवन में जैसे काम, प्रेम,
विवाह, ये सही बहुत चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और व्यक्ति इनमें सफल है तो उसका विकास सुनिश्चित है, लेकिन वह जब वह असफल है तो उसका जीवन जो होता है काफ़ी कष्टमय होता है। इसलिए जो होता है जीवन में उनकी विषमताएँ, यौन संबंधी विशेषताएँ, काम की सारी चीज़ें जो होती है व्यक्तिगत निर्देशन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, जिससे वो सफलता को हासिल कर सके और अपना जीवन जो है सुचारू रूप से जी सके। अब हमारा होता है व्यक्तिगत समायोजन हेतु, कह सकते हैं व्यक्तिगत समायोजन हेतु ये जो है कह सकते हैं कि जो कभी-कभी विचार जो है किसी के अंदर द्वंद्व होता है, जो व्यक्तित्व से परिलक्षित होता है, तो व्यक्ति के व्यक्तिगत समायोजन जो होता है काफ़ी बिगड़ जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति के व्यक्तिगत निर्देशन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है। तो विचारों के अंतर्गत द्वंद्व जो है स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो कभी-कभी वो उनके अंदर ऐसे द्वंद्व या कुंठा की जैसे शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए व्यक्तिगत निर्देशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यक्तिगत निर्देशन जो होता है हमारे सभी जो होता है जीवन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और व्यक्ति को इससे जो है निर्देशन लेकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद।